एक बार की बात है, एक गांव में श्याम नाम का एक लोहार रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक प्यारा सा बेटा था। एक दिन की बात है, श्याम को कुछ सामान लाने के लिए शहर जाना था। उसने अपनी पत्नी को बोला, कुछ रोटी बना दो खाने के लिए, शहर से लौटने में रात हो जाएगी। उसकी पत्नी ने श्याम के लिए रोटी बना दी। उसके बाद श्याम शहर के लिए निकल गया। शहर जाने के रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है और उस जंगल में जंगली जानवर भी रहते हैं। श्याम जंगल पार करने के लिए तेज चल रहा था, तभी उसे एक साधु बाबा पेड़ के नीचे बैठा हुआ मिलते हैं। श्याम बहुत थक चुका था। वो भी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और पूछता है, बाबा, आप इस घने जंगल में आराम से कैसे बैठे हैं? बाबा बोलते हैं, बेटा श्याम, मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। बेटा, मुझे बहुत भूख लग रही है। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है तो मुझे दे दो। श्याम बाबा को अपनी थैली से कुछ रोटी खाने के लिए दे देता है और बाबा से पूछता है, आप कौन हो बाबा, और आपको मेरा नाम कैसे मालूम? बाबा ने श्याम से बोला, मुझे और रोटी चाहिए, क्या तुम मुझे और रोटी दे सकते हो? श्याम थैले से बची हुई रोटी को निकालकर बाबा को दे देता है। रोटी खाने के बाद बाबा श्याम को धन्यवाद देते हैं और बोलते हैं, बेटा, मैंने तो तुम्हारी सारी रोटियां खा ली, अब तुम क्या खाओगे? श्याम बोलता है, बाबा, मुझे भूख नहीं है, मैं शहर जा रहा हूँ, वहीं से कुछ खा लूँगा। मुझे खुशी है कि आपका पेट मेरे रोटी से भर गया। यह बोलकर श्याम बाबा से जाने की अनुमति लेता है। बाबा श्याम को एक हथौड़ा देते हैं और बोलते हैं, तुम इसे संभाल कर रखना, ये एक जादुई हथौड़ा है, ये तुम्हारा हर काम कर देगा। श्याम बोलता है, बाबा, मैं एक लोहार हूँ, मेरे पास पहले से ही बहुत सारे हथौड़े हैं और ये मुझे कहीं से भी जादुई हथौड़े की तरह तो नहीं लग रहा। मैं शहर जा रहा हूँ बाबा, इसे मैं कहाँ कहाँ लेकर घूमूंगा। बाबा ने बोला, ठीक है, मैं इसे तुम्हारे घर के पीछे रख दूंगा, जब तुम शहर से वापस आओगे तो वहाँ से ले लेना। यही बोलकर बाबा वहाँ से गायब हो गए। श्याम इधर उधर देखता है पर उसे बाबा नहीं दिखे। उसे देर हो रही थी तो इस बारे में वो कुछ ज़्यादा नहीं सोचता है और शहर के लिए निकल जाता है। शहर पहुंचने के बाद वो अपने ज़रूरत का सारा सामान खरीद कर वापस आ जाता है। घर पहुंचते ही श्याम देखता है कि घर के बाहर हथौड़ा रखा हुआ है। उसे देखकर वो मुस्कुराता है और उस हथौड़े को ले जाता है। सुबह उस हथौड़े को साथ लेकर श्याम दुकान जाता है। श्याम जो भी बनाने के लिए सोचता है उस हथौड़े से वो बस एक बार ही मारता है और हथौड़ा सामान बना देता है। श्याम बहुत ही आश्चर्य होकर हथौड़े को देखता है। पूरे गांव के लोगों को श्याम के जादुई हथौड़े के बारे में पता चल जाता है। श्याम की दुकान पर सारे गांव वाले आने लगते हैं। बर्तन हो या खेत में काम करने वाला कोई भी सामान श्याम के हथौड़े से मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है। एक दिन गांव के मुखिया ने श्याम को बुलाया और कहा, श्याम, क्या तुम ये पत्थर तोड़ सकते हो? इस पत्थर की वजह से तालाब का पानी गांव तक नहीं पहुंच रहा। श्याम बोलता है, ठीक है, मैं कोशिश करके देखता हूं। श्याम जैसे ही हथौड़े से मारता है तो पत्थर टूट के बिखर जाता है। गांव के लोग यह देखकर आश्चर्य हो गए। श्याम की चर्चा आसपास के गांव में भी होने लगी। एक दिन श्याम ने सोचा, इस हथौड़े से मेरा क्या फ़ायदा? इससे तो सिर्फ गांव वालों का ही फायदा हो रहा है, उन्हें उनकी चीज़ झटपट बन के मिल जाती है। अगली सुबह श्याम बाबा को ढूंढने के लिए उसी जंगल में जाता है। उसी पेड़ के नीचे उसे बाबा बैठा हुआ मिलते हैं। श्याम बाबा के पास जाकर जो वो सोच रहा था सारी बात बता देता है। बाबा हंसकर बोलते हैं, तुम इस हथौड़े से बहुत कुछ कर सकते हो, अपनी बुद्धि लगाओ। अगली सुबह श्याम अपने दुकान में जाता है और उसके पास जितना भी लोहा था उनसे बाजार में मिलने वाले सारे बर्तन, खेत में काम करने वाले सारे औजार बना देता है। उसके बाद वो एक नया दुकान खोलकर बैठ जाता है। बाज़ार में वो उसी सामान को बहुत ही कम पैसों में बेचने लगा। श्याम ने सारा सामान बेच दिया। इसी तरह श्याम बाज़ार में सामान बेचता गया और देखते ही देखते उसने शहर में भी एक दुकान खोला। श्याम बहुत ही अमीर हो चुका था, लेकिन ये सब भी उसने बाबा के कहने पर अपनी बुद्धि का प्रयोग करके किया। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करके हम कुछ भी कर सकते हैं।